हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो अब देखते हैं अपन कल जो वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको क्या किया था, मैंने समझाया था। देखा हुआ है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार रिपीट करें, थोड़ा अच्छे से उसको समझे क्या लगा हुआ है। रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। अब देखो मेन चीज ये है कि देखो कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी थोड़ा क्या प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा की गई थी। अब थोड़ा पहले जो कल जो वीडियो बनाया था उसमें जो रैखिक समीकरण जो थी वो एक साधारण तरीके लिखी हुई थी। कल भी ये बात मैंने समझाया था। हो सकता है आपको कुछ समीकरण ऐसी आ जाए जो मतलब कैसी आ जाए, जैसे देखो जी मिक्स जैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में बटे में संख्या लिखी हुई है, तो इनको अपन को क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदलना है। इसके बाद भी आप यानी रैखिक समीकरण के बदलने के बाद ही आप इसको किस में अपन सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब इतना तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि देखो एक यानी कि वो एक समीकरण ऐसी आई हुई है और एक समीकरण इस तरीके से आई हुई है। अपन इनको क्या करें, थोड़ा रैखिक समीकरण में क्या करें, इनको सही तरीके से बना लें। चलो बनाएं कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो इस तरीके से आया हुआ है फ्रैक्शन में नंबर में, तो अपन इसको क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके इसको सही कर सकते हैं। चलो 2 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना बनता है अपना, 6 बन जाता है। अब इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। अब 2 और 3 का अगर एलसीएम 6 बनता है तो अगर देखो ये दो संख्या डिफरेंस है तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे इसका देखो इसका भाग इसमें दिया जाता है तो ये वाला नंबर बन जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। 3 का अपन इसमें करेंगे तो कितना आ गया, 3 का 3 में किया तो 9x आ गया, माइनस है माइनस 2 का 5 में करें तो कितना आ गया, 10y आ गया, बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। ध्यान से देखिए, समीकरण आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्लियर किया है, एलसीएम लिया है। तो इसके बाद में देखो नंबर कैसे हैं, डिफरेंस है, तो इस तरीके इसको इसमें कैसे गुणा कर लिया है अपन, जितना तो जाना चाहिए। अब देखो इसका इससे गुणा कर दो तो कितनी बन गई, देखो 9x माइनस कितने बन गए, 10y, बराबर में देखो 6 का 2 से किया तो कितने हो गए, 6 दूनी 12। तो सबसे पहले अपने पास कहने का मतलब ये समीकरण कितनी बन गई, 1 बन गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर आपको रैखिक समीकरण अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन सीधा आराम से उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि रैखिक समीकरण तो है, मतलब जो बनाना पड़ेगी, मतलब सही नहीं है कहने का मतलब ये है। तो उसको देखो इस तरीके से आ गई तो मैंने इस तरीके रैखिक समीकरण बना ली। चलो अब दूसरी को देखो, इसी तरीके से इसको करना है तो यहीं पे कर दूंगा, थोड़ा समझ में जाएगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 का वही एलसीएम लिए तो कितने आ गए, 6 आ गए। देखो जे इधर था इधर, ऐसी कंडीशन इसमें है तो इसमें भी गुणा कर दो, 2 का इसमें किया तो कितने आ गए, 2x आ गए, प्लस 3 का बाहर में करोगे तो कितना आ गया, 3y आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बराबर में कितना आएगा, 13 बटे में 6 आएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, अपन ने ऐसे 6 को इधर गुणा में किया तो इधर वाले को भी अपन गुणा में कर सकते हैं। तो कितना देखो 2x प्लस 3y, 6 का मैंने क्या किया इधर में गुणा में कर दिया, तो 13 बटे 6 में कितने का गुणा करना है अपन को, 6 का। ठीक है, अब इतना देखो अपन गुणा कर लिया, इसमें जरूरत नहीं पड़ गई तो वो 6 से 6 कट रहा है, बस सिंपल सी बात। तो समीकरण कितनी बन गई, यहाँ से देखो ये बन गई अपने पास, देखो 2x प्लस कितने है 3y, बराबर में कितनी बच गया अपने पास, 13, और प्लस का बचेगा। समीकरण नंबर कितनी हो गई अपने पास, यानी मतलब ये 2। अब आप सामने बोर्ड पे देख सकते हो दोनों रैखिक समीकरणों में क्या हो गए, बदल चुकी हैं। समझ में आ गया बात। चलो अब ध्यान से, अब अपने पास नियम फॉलो क्या करना है, कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ध्यान रखना एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें क्वेश्चन को और अच्छे से करें। चलो अब कल अपन नियम में क्या समझे थे, अगर दोनों समीकरणों में जो माइनस वाली आ जाए सबसे पहले उसको हल करेंगे, नहीं करेंगे, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में। चलो करते हैं। तो समीकरण माइनस वाली कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 1। चलो हल करो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन सी है, ध्यान से देखो, 9x माइनस के 10y, बराबर में कितना आएगा, माइनस के 12 आएगा।
तो माइनस वाले को उधर पहुंचा दो, कहने मतलब यही है। तो देखो 9x पे है माइनस को उधर गए तो किसको गए प्लस के, तो माइनस के 12 तो वो पहले से ही है, और जो उधर पहुंच गए तो किसको गए प्लस के 10y हो गए। अब ये 9 इसके बटे में पहुंचाना पड़ेंगे, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में कितना पहुंच गया 9 पहुंच गया। तो समीकरण नंबर अपनी जी कौन सी तैयार हो गई, ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 ही आपको अच्छे से बनाना है। अगर समीकरण 3 अगर आपकी अगर गलत बन जाती है तो समझ जाइए आपसे आंसर गलत बनेगा। ध्यान से देखिए समीकरण 1 से मतलब मैंने 1 को क्या किया है हल कर दिया है, ठीक है। चलो ध्यान से अब समीकरण 1 को उठाया मैंने एक कौन सी है देखो 9x है माइनस के 10y है बराबर माइनस के 12 है, ठीक है। ध्यान से देखिए माइनस को मैंने उधर पहुंचा दिया, प्लस का हो गया माइनस के 12 को पहले से ही है और ये 9 को कहां पहुंचा दिया इसके नीचे आ गया। चलो अब इसके बाद में अपने समीकरण 1 को कर लिया, ठीक है। अब समीकरण कौन सी बची है अपने पास 2, तो x का मान किस में रखेंगे अपन समीकरण 2 में रखेंगे। चलो रखो x का मान समीकरण कितने में रखना है 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को ध्यान से सबसे पहले तो अपन को क्या करना है समीकरण 2 को डालिए करो। तो देखो क्या कर रहे हैं वो थोड़ा देखिए अच्छे से, देखो 2 कौन सी है देखो 2x जो अल्लाह के थोड़ा है 2x प्लस 3y बराबर में कितना आएगा 13। देखो समीकरण 2 को डालिए, मैंने उसका कहने का मतलब ये है जो x का मान जो बना हुआ है उसको समीकरण किस में रखना है 2 में रखना है, मतलब x के स्थान में अपन को जो आया होगा इतना रखना है। तो देखो ध्यान से 2 तो ऐसे कैसे आ गया, x के स्थान में जो रखना है रखो, कितना रखना है माइनस के 12 प्लस के कितने हैं 10y और बटे में कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। देखो ये रख दिया मैंने, ध्यान से देखो ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। x के स्थान पर रखना था मैंने रख दिया और प्लस के कितने हैं 3y और बराबर में कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, अब जहां से सबसे ज्यादा मुख्य बात क्या करना है वो ध्यान से सुने दो, ठीक है। अब देखो जो नीचे जो नंबर फ्रैक्शन में जो यानी बटे में संख्या जो आई है उसको थोड़ा ध्यान से करें। सबसे ज्यादा गलती यही पे होगी करने पे। देखो अपन को क्या करना है 2 का इन दोनों में गुणा करें, ध्यान से देखें नहीं आपको समझ नहीं आएगा। 2 का इन दोनों में करें, 9 का इसमें भी करें और इसमें भी करें तो आपका आंसर गलत बनना ही नहीं है, ठीक है ना। चलो 2 का इसमें करो 12 में कितना आ गया 2 का 12 किया तो 24 आ गया, माइनस तो माइनस भी लगाया मैंने, प्लस है प्लस 2 का मैंने 10 में किया तो कितने आ गए 20 आ गए। बात समझ में आ गई। 2 का 12 में किया 24, 2 का 10 में किया 20 समझ में आ गई बात। अब ये 9 का करना है तो प्लस तो है, प्लस तो चलाना पड़ेगा। 9 का 3 में किया कितने आ गए 9 3 कितना होता है 27, ठीक है। अब बराबर आ गया, बराबर लगा लो। 9 का अगर 13 से करेंगे तो कितना होगा बता जल्दी से। 9 का अगर 13 करेंगे 13 का अगर अपन 9 से करते हैं तो अगर आपको अगर टेबल में दिक्कत आ रही तो इस तरीके से आप पढ़ा करके देख सकते हो, और पढ़ना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 27 के साथ हासिल की कितनी आ गई 2, ठीक है। 9 और 2 11 कहने का मतलब ये 13 9 में कितना होता है 117 होता है, बस बात खत्म। चलो ठीक है। चलो अब बाय वालों को देखो 20 है ये 27 है दोनों प्लस के हैं, कहने मतलब ये 27 और 20 कितने हो गए 47 कितने सॉरी 47 कितने हो गए 47y। 20 और 27 कितने हो जाएंगे अपने पास 47y। अब देखो माइनस का 24 से उधर पहुंचा दो तो ये किसका हो गया प्लस का, तो 117 में अपन को कितना जोड़ देना है 24 जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो 47y बराबर 117 में 24 जोड़ दो, देखो मैं यही जोड़ देता हूं पहले सबसे पहले इतना है 24 जोड़ दो 4 7 11 हासिल 1 2 और 1 3 हो गया, ये 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 का 1 1 कहने वाला ये कितना आ गया 141 आ गया। अब 47 के बटे पहुंचेंगे तो y बराबर कितना पहुंच गया 141 बटे 47, ठीक है। अब ध्यान से लेंगे थोड़ा, अगर आप ये चीजें अगर अच्छे से पढ़े हो तो 47 का अगर अपन पहाड़ा का 3 बार पढ़ते हैं तो कितने का 47 का अगर पहाड़ा का 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो 30 7 21 की 1 आंसर की बन गई 2, 3 का 4 में किए 3 चौक 12 होता है, 12 तो कितना हो गया 14, कहने मतलब ये 141 आ रहा है तो कहने मतलब ये कितना बार गया 3 बार गया। तो y का मान कितना बन गया अपने पास y का मान बन गया भाई 3, समझ में आ गई बात। अब y का मान जो बनाया है उसको अपन किस में रखते हैं समीकरण 3 में रखते हैं। तो जहां पे देखो थोड़ा सा मैं रख दूं, मैं नीचे रख दूं, चलो यहीं पे कर देते हैं। अब जहां से लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा लिखा करो और, ठीक है ना, यहां से गलत माना जाएगा।
चलो इसको देखो अब जाकर कराते हैं। समीकरण 3 कौन सी है? देखो जे लगी हुई है सामने, तो इसको लिख दो x बराबर माइनस के 12 है प्लस के कितने हैं 10 y है और बटे में कितना है 9 है। तो कहने मतलब जे का y के स्थान में मुझे कितना रखना है? अब 3 रखना है। तो देखो रख दो, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 और y के स्थान कितना रखनी है 3 बटे में कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा समझ में थोड़ा इधर कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे समझ में जाए। जैसे देखो x बराबर जो है ही अपना x बराबर लिख दिया मैंने, देखो माइनस के 12 भी लिख दी मैंने, माइनस के 12 लिखे हैं और प्लस का मैंने प्लस लिख दिया है और 10 का मैंने 3 में गुणा किया कि संख्या रखी है ना, तो बस 10 का 3 में के 30 आ गया और नीचे कितना था अपना 9 आ गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखें, x बराबर माइनस के 12 तो जो अपना माइनस प्लस कर लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो x बराबर कितना आ गया? देखो माइनस प्लस माइनस, देखो 30 में से अगर अपन 12 कम करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने होंगे। माइनस करके बताया था मैं, देखो 30 में से 12 तो देखो 10 में 2 गए तो 8, ये कितना बच गया 2, 2 में से 1, कहने वाला दोनों में प्लस की संख्या भी बढ़ी है, प्लस से कितने आ गए 18 बटे में कितना आ गया 9, 9 के बाद 18 2 बार आता है, सीधी सी बात है x बराबर 2। बात समझ में आ गई? कहने वाला जे अंतर डाल के आप लास्ट में लिखेंगे तो x का आ गया 2 और y का आ गया 3। ठीक है, तो आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है।